गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो है इंडस्ट्री। हमने बात करी थी ये जो चैप्टर है वो है बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। तो बिजनेस एक वास्ट टर्म है। बिजनेस के दो पार्ट हैं। बिजनेस के कौन कौन से पार्ट हैं? इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। बिजनेस के कितने पार्ट हैं? दो। पहला है इंडस्ट्री और दूसरा है कॉमर्स। जैसे कि हम पहले जान चुके हैं, बिजनेस इज कंसर्न विद, किससे कंसर्न है? प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, कन्वर्जन, प्रोसेसिंग, buying and selling of goods and providing the services in respect of aiding to the supply of goods and services। तो ये बिजनेस इन सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। तो इन एक्टिविटीज़ को अब सेपरेट थोड़ा कर दिया गया है। दो पार्ट मेजरली डिफाइन किए गए हैं, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो अब इंडस्ट्री क्या होता है? इंडस्ट्री रेफर टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि इसका उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना है। विच आर कंसर्न विद कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू द यूजफुल गुड्स, जिसमें कि हम कन्वर्जन देखते हैं। इंडस्ट्री क्या करती है? कन्वर्ट करने का काम करती है किसी एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट में। कन्वर्जन होता है यहाँ पर को। द टर्म इंडस्ट्री इज यूज फॉर एक्टिविटीज इन विच मैकेनिकल अप्लाइंसेज एंड टेक्निकल स्किल्स आर इन्वॉल्व। टेक्निकल स्किल भी इसमें इन्वॉल्व होती है। तो ये है आपका क्या? इंडस्ट्रीज and these skills are involved. These include activities related to production, processing of goods as well as breeding, raising of animals। तो ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। 10th में भी ये चैप्टर था। मेजरली 3 पार्ट में डिफाइन किया गया इंडस्ट्री को। आप 10th में या 9th में पढ़ चुके हैं एसएसटी में। पहला है प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी एंड टर्सरी इंडस्ट्री। तो हम देखते हैं यहाँ पर को उसी को आगे को। तो इसके 3 टाइप हैं, जैसे मैंने बता दिया था। तो पहला जो है प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री इज मेजरली कंसर्न विद द नेचुरल रिसोर्सेज। तो प्राइमरी इंडस्ट्री किससे रिलेटेड होती है? नेचुरल रिसोर्स से कंसर्न होती है। ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर कंसर्न विद द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, यानी कि यहाँ आपको नेचुरल रिसोर्स इन्वॉल्व होंगे। प्राइमरी इंडस्ट्रीज में क्या होंगे? नेचुरल रिसोर्स, यानी कि नेचर के किसी न किसी रिसोर्स का यूज़ करके हम क्या करेंगे? प्रोडक्शन करेंगे या फिर एक्सट्रैक्शन करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर को क्या होता है? इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इसको भी कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है? 2 पार्ट में। एक्सट्रैक्शन एंड क्या होता है? देखो, प्रोडक्शन। ठीक है, तो 2 पार्ट में इसको भी डिफाइन किया गया है। हम आगे को पढ़ते हैं क्या है प्राइमरी इंडस्ट्रीज। प्राइमरी इंडस्ट्री के 2 पार्ट हैं, एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। प्राइमरी इंडस्ट्री जैसे हमने कहा, दीज आर बेसिकली मेजरली कंसर्न विद द नेचुरल रिसोर्स एंड द नेचुरल रिसोर्स करेंगे क्या? या तो एक्सट्रैक्शन होगा या प्रोडक्शन होगा। अब एक्सट्रैक्टिव क्या था, इसको ध्यान से समझना एक बार प्लीज़। हाँ, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में क्या होगा? हम नेचुरल रिसोर्स जो ऑलरेडी अवेलेबल है उसको निकालने का काम करना। हमने केवल, नेचर ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, बट हमने क्या करना है? एफर्ट करने हैं उसको वहाँ से निकालने के। तो निकालने को एक्सट्रैक्शन कहा जाता है। जैसे ज़मीन के अंदर कोयला, सोना, लोहा या ये चीज़ें, सारी चीज़ें हैं, लेकिन मिक्स फॉर्म में। किस फॉर्म में? मिक्स फॉर्म में। अब हमने एफर्ट क्या लगाने हैं? वी हैव टू टेक एफर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिंग देम फ्रॉम द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ के अंदर से उसे हमने निकालना है। उसको क्या करना है? प्रोसेस करना है, और तो उसको उस फॉर्म में लाना है जिसे हम देखते हैं। इसे कन्वर्जन बोला गया। कोयला रॉ फॉर्म में होता है, कोल भी वही चीज़ है। ऑयल, ये सारी चीज़ें क्या है? एक्सट्रैक्शन है, हमने नहीं बनाई है। नो इंडस्ट्री कैन डेवलप या कैन प्रोड्यूस ऑयल या फिर कोल बिकॉज इट इज़ गिफ्ट बाय द नेचर। बस हमने क्या किया? एक्सट्रैक्शन किया है। एक्सट्रैक्शन के बारे में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखिएगा। एक्सट्रैक्शन के बारे में ये चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। अब हम आते हैं जेनेटिक इंडस्ट्रीज। जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या होता है? एफर्ट किए जाते हैं। जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ में नेचुरल रिसोर्स को यूज़ तो किया जा रहा है, लेकिन उसको मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जा रहा है। जैसे हमने कहा कि ब्रीडिंग मतलब क्या है? पोल्ट्री फार्म में पोल्ट्री फार्म हो गया। उसी तरह से जैसे हम कह सकते हैं कि फिशरीज हो गया, यानी कि हमने मछलियाँ पाल रखी हैं और मछलियों के लिए अलग अलग पाउंड बना रखे हैं। उसमें मछलियाँ जब ब्रीडिंग के थ्रू क्या होती हैं? मल्टीप्लाई होती हैं, बढ़ती हैं। तो इसमें एफर्ट किए जा रहे हैं हम लोग, हम उसको पाल रहे हैं, उनको क्या दे रहे हैं? अनाज दे रहे हैं, और उनको
खाना दे रहे हैं जिससे कि वो डबल हो जाए और उनको बेचकर पैसा कमाया जा सके। तो यहाँ पे भी नेचुरल रिसोर्स का यूज़ किया जा रहा है। उसी प्रकार से प्लांटेशन हो गया, नर्सरी हो गया। नर्सरी में आपने देखा होगा फूल पौधे वगैरह सब लगाए जाते हैं, वो उनकी ब्रीडिंग करते हैं, अलग अलग नेचर के प्लांट निकाले जाते हैं और उनको फिर बेचा जाता है और प्रॉफिट कमाया जाता है। तो यहाँ पे भी क्या है, हम एफर्ट कर रहे हैं क्या करने के लिए, उन नेचुरल रिसोर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए, उन नेचुरल रिसोर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए। तो ये कहलाता है जेनेटिक इंडस्ट्रीज। दीज इंडस्ट्रीज आर इंगेज इन ब्रीडिंग, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ब्रीडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर यूज़। अब मैं आपको एक मज़ेदार चीज़ इसमें बताना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए फिशिंग, जो फिशरीज़ है, जब जब हम बात करें फिश की, तो अगर हम बात कर रहे हैं दो पार्ट की, प्राइमरी इंडस्ट्री में एक्सट्रैक्टिव या जेनेटिक। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, समुद्र में मछली निकाली जाती है, ठीक है, तो वो किसका पार्ट माना जाए, जेनेटिक का या एक्सट्रैक्टिव का? बहुत सिंपल सा है। समुद्र में जो मछलियाँ हैं उसके लिए ह्यूमन बीइंग ने उसको मल्टीप्लाई करने के लिए कोई एफर्ट नहीं किया है, उन्होंने कोई एफर्ट नहीं किया मल्टीप्लिकेशन है, वो नेचुरली खुद मल्टीप्लाई होती हैं। बस आपने करना क्या है कि उसको वहाँ से निकाल के लाना है। आप नाव में जाएंगे या शिप में जाएंगे और वहाँ से उनको एक्सट्रैक्ट करके लाएंगे। यू डू नॉट मेक एनी एफर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग दैम, ब्रीडिंग दैम। आपने कोई एफर्ट नहीं किया, आप उनको अनाज भी नहीं देते हैं। लेकिन अगर वही काम आप क्या कर रहे हैं, आपने क्या कर रखा है, फिशरीज फार्म खोल रखा है, उसमें क्या करते हैं आप, अलग अलग पाउंड बना रखे हैं और उनके मल्टीप्लिकेशन के लिए एफर्ट करते हैं। तो यहाँ पर को एफर्ट जहाँ पर को आ गए और फिर वो मछलियाँ आप बेच रहे हैं। दोनों ही केस में आप मछलियाँ बेच रहे हैं, लेकिन पहले केस में क्या है, आपको नेचर की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, जिसमें आपने कोई एफर्ट नहीं किया, बस आपका एफर्ट क्या, उनको एक्सट्रैक्ट निकाल के लाना था समुद्र से या नदी से। यहाँ पर को क्या है, यहाँ पर को आपने एफर्ट किए हैं, उनके लिए अलग पाउंड खोला है, उसमें को आप अनाज देते हैं, खाना देते हैं। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, वो सेकेंडरी इंडस्ट्री का पार्ट, वो हो जाएगा जेनेटिक इंडस्ट्री का पार्ट बन जाएगा। ध्यान रखना, अगर आप एफर्ट कर रहे हैं, वैसे ही मैं आपको बताता हूँ, आपने अनाज बोया, आपने ट्रैक्टर से खेत को प्लॉ किया, उसके बाद उसमें सीड्स लगाए, उसके बाद उसमें पानी दिया और उसके बाद ग्रो किया। तो यहाँ पर को आपने अनाज के लिए एफर्ट किया, उसको मल्टीप्लाई करने के लिए, उसको ब्रीड करने के लिए नेचुरल रिसोर्स लैंड वगैरह का यूज़ करा, ठीक है। तो यहाँ पर को क्या हो जाएगा, फार्मिंग क्या हो गया आपका, जेनेटिक इंडस्ट्री में आ गया, क्योंकि आपने एफर्ट किया जेनेटिक इंडस्ट्री में। लेकिन एक बात बताइए, जंगल में जाते हैं, ठीक है, जंगल में रबर प्लांट्स हैं या फिर कोई प्लांट हैं, उनमें से आप फल तोड़ के ले आते हैं, या जंगल में दूर दूर जाके, जैसे हम देखते हैं ना कि जैसे पिथौरागढ़ की हम बात करते हैं, तो उसमें क्या है कि जंगल से जाके शहद लाया जाता है। आप देख रहे हैं ना, जंगल से जाके क्या लाया जा रहा है, शहद लाया जा रहा है। तो ये एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का पार्ट है। किसका पार्ट है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का पार्ट होगा। लेकिन अगर आपने इपिकल्चर, फिश जिसे बोला जाता है बीज को, घर पे लगाया है और घर पे आप शहद, क्योंकि आप एफर्ट कर रहे हैं, उनके लिए आपने क्या किया, एक घर बनाया, जिसे कंपाउंड बनाया जिसमें वो रह सकें, और उनको क्या करा, एफर्ट किया अपने रहने के लिए, कि उसमें रहने के लिए घर, उनको निकालने के लिए। तो यहाँ पर को क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका फिर से जेनेटिक इंडस्ट्री का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। जेनेटिक इंडस्ट्री में आपने एफर्ट करना है, जबकि आपका क्या जाएगा, एक्सट्रैक्टिव में आपने केवल एफर्ट नहीं करना है, केवल एक्सट्रैक्शन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखिएगा। सिमिलर लगते हैं, लेकिन बस केवल किस दौरान अलग होंगे, पार्ट के कारण, ठीक है, आपने जो कंट्रीब्यूट किया होगा उसके कारण। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेकेंडरी इंडस्ट्री में। प्राइमरी इंडस्ट्री आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। प्राइमरी इंडस्ट्री कंसर्न विद द नेचुरल रिसोर्स से कंसर्न होते हैं। नेक्स्ट आते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री में। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करती है, आपको जैसे 11th में पता होगा, सेकेंडरी इंडस्ट्री कर क्या रही है, प्राइमरी इंडस्ट्री ने जो प्रोडक्ट बनाया उसको यूज़ करती है और फिर उसको कन्वर्ट करती है किसी अलग फॉर्म में, कन्वर्ट करिए क्या कर रही है, अलग फॉर्म में। जैसे मैं आपको देता हूँ फर्नीचर का एग्जाम्पल। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री ने क्या करा, लकड़ी कहाँ से ली, प्राइमरी इंडस्ट्री से, नेचुरल रिसोर्स है वो। लकड़ी कहाँ से ली, प्राइमरी इंडस्ट्री से। जंगल में अगर लकड़ी हो रही है तो वो एक्सट्रैक्टिव है, लेकिन आपने खुद के बागान में पेड़ लगाए हैं पॉपुलर के और वहाँ से आप लकड़ी ला रहे हैं, तो फिर वो ध्यान रखना जेनेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर को कुछ भी हो सकता है। तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज के थ्रू आपने टिम्बर का खरीदा और उसके बाद उसको कन्वर्ट किया फर्नीचर के फॉर्म में। तो ये है कन्वर्जन ऑफ वन मटेरियल टू द अनदर, विच इज़ डिस्टिंक्टली नोन एज अ डिफरेंट प्रोडक्ट
इनपुट से वो डिस्टिंक्ट हो जाता है, यानी कि जो आपने इनपुट लगाया उसका नाम था लकड़ी, टिम्बर, और उसके बाद जो आउटपुट बना वो अलग नाम से जाना जा रहा है, वो है फर्नीचर। तो ये सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम है। दीज आर कंसर्न विद यूजिंग मटीरियल विच ऑलरेडी बीन एक्सट्रैक्टेड एट द प्राइमरी स्टेज। प्राइमरी इंडस्ट्री में पहले ही निकाल दिया जा चुका है। दीज इंडस्ट्रीज प्रोसेसेस सच एज मटीरियल टू परचेज गुड्स फॉर फाइनल कंजम्पशन और फॉर फर्दर प्रोसेसिंग बाय अदर इंडस्ट्रीज यूनिट। फॉर एग्जाम्पल माइनिंग ऑफ आयरन ओर इज अ प्राइमरी इंडस्ट्री। माइनिंग, ठीक है, आयरन क्या है, क्योंकि आयरन आपको कहाँ मिलेगा, जमीन के नीचे मिलेगा। बट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील बाय वे ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग, अब उस आयरन ओर से आपने क्या बनाया, स्टील बनाया, स्टील रॉड्स बनाई, रॉ आयरन बनाया, तो ये क्या है, सेकेंडरी इंडस्ट्री का पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे कन्वर्जन आ गया। सेकेंडरी इंडस्ट्री भी क्या कहता है कि फर्दर डिवाइडेड, अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन से पार्ट हैं देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, यहाँ पर को ध्यान रखना है, एग्जाम में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, एग्जाम में आएगा जरूर। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या है, दीज इंडस्ट्रीज आर इंगेज इन प्रोड्यूसिंग गुड्स थ्रू प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल। ध्यान रखना, रॉ मटेरियल जो आपने प्राइमरी इंडस्ट्री से लिया है उसको ही प्रोसेस करना है, लेकिन अब क्या कर रहा है इसमें, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में हो क्या रहा है, क्रिएटिंग फ्रॉम यूटिलिटीज, दे ब्रिंग आउट डाइवर्स फिनिश गुड्स। मैं पहले ही बता चुका हूँ, डाइवर्स मतलब अलग 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 तरीके का फिनिश गुड्स बनाते हैं। फिनिश गुड्स यानी कि इनपुट आपने लगाया कुछ और, बना कुछ और, उसको अलग नाम से जाना जाता है। दैट वी कंज्यूम और यूज थ्रू द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल, तो मैन्युफैक्चर कहलाता है वो, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू द डिस्टिंक्ट नेम ऑफ द प्रोडक्ट इन देयर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी फर्दर डिवाइड, देखो मैन्युफैक्चरिंग को भी फिर डिवाइड किया गया। मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बोला जाता है, देखो एनालिटिकल इंडस्ट्रीज, एनालिटिकल इंडस्ट्रीज विच एनालाइजेज एंड सेपरेट डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम द सेम मटेरियल एज इन द केस ऑफ ऑयल रिफाइनरीज। अब क्या होता है कि ऑयल कहाँ से आया, आपने क्या किया, थ्रू प्राइमरी इंडस्ट्रीज, जो रॉ ऑयल था जिसे बोलते हैं कि क्रूड ऑयल निकाला गया कहाँ से, आपके अर्थ ओर से या अर्थ के कोर से, यानी कि जहाँ से समुद्र से कहीं से आपने तेल निकाला, ये प्राइमरी इंडस्ट्री एक्सट्रैक्टिव का पार्ट आ गया। अब आते हैं उसको रिफाइन करने की बात, तो रिफाइन करते करते उसको सेपरेट किया जाता है। जो वैसलीन पेट्रोलियम जेली है वो इसी के थ्रू बनती है। पेट्रोलियम जेलीज जो होती हैं वो कहाँ से बनती है, पेट्रोल जो ये ऑयल आ रहा है उसको रिफाइन कर करके क्या निकलता है, पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। क्या पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो उसे बोला जाएगा आपका क्या, एनालिटिकल इंडस्ट्री। जब एक ही प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके when one input through one input the process may separate it in a different product with a different identity। अलग अलग प्रोडक्ट में उनके अलग आइडेंटिटी। अब देखिए ऑयल जो आपने क्रूड ऑयल लिया, वैसलीन एक अलग नाम से जाना जाता है मार्केट में, और उसी तरीके से पेट्रोल अलग नाम से जाना जाता है, तो वो है एनालिटिकल इंडस्ट्रीज। अब हम आते हैं आगे, सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज। अभी सिंथेटिकल इंडस्ट्री क्या है, which combines various ingredient into a new product as in case of cement। बहुत सारी हैं सिंथेटिकल, मैं आपको अभी बता देता हूँ कैसे होगा। सिंथेटिकल इंडस्ट्री में क्या होता है, हम अलग 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 प्रोडक्ट मिला के क्या बनाते हैं, एक न्यू कंपाउंड, एक न्यू प्रोडक्ट को बनाते हैं। इंग्रेडिएंट्स, यहाँ पर कोई एक वर्ड्स ध्यान रखना, सिंथेटिकल इंडस्ट्री के लिए इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अब मैं कहूँ सोप या फिर शैम्पू या फिर कोई ऐसे प्रोडक्ट, ये तो एक केवल एग्जांपल है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, ठीक है। इसमें क्या किया गया, क्या सोप एक ही चीज़ को मिलके बनाया, नहीं, कई सारे केमिकल्स को, कई सारे इंडिविजुअल इनपुट्स को, इंडिविजुअल प्रोडक्ट को मिला के बना है। उसमें कई सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। हम जैसे देखते हैं ना, कोई चीज़ जैसे बिस्किट बना है या जूस बना है, तो इसमें लिखा था इंग्रेडिएंट्स, नॉट ओनली विद अ सिंगल इनपुट, एक ही इनपुट से यानी एक ही प्रोडक्ट से वो नहीं बना होता है। किसी चीज़ को बनाने के लिए कई सारी चीज़ें शामिल होती हैं। पहली बात, यहाँ पर वो जो क्लियरिफिकेशन नहीं है मैं उसको क्लियर कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। सिंथेटिकल इंडस्ट्री में क्या हो पा रहा है, हम कई सारे इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसे हमने बोल दिया सोप, टूथपेस्ट या जो भी चीज़ है, तो ये बन गया आपका, या फिर आपका बॉडी लोशन या क्रीम, तो उसमें कई सारी चीज़ें इंग्रेडिएंट शामिल रहता है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक देखिए इसमें, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि फाइनल प्रोडक्ट बनने के बाद जो इनपुट्स होता है उनको अलग करना मुश्किल होता है। यहाँ क्लैरिफाई नहीं है,
जैसे मान लीजिए कई सारे इनपुट्स लगे हैं, आपने इंग्रेडिएंट्स देखे इसमें कई सारे थे, लेकिन जब वो फाइनल प्रोडक्ट आ गया, जैसे क्रीम या टूथपेस्ट बन गया या सोप बन गया, क्या सोप बनने के बाद उनको आप अलग कर सकते हो? संभावना है, पॉसिबल है कि आप उसको अलग कर सकते हो? नहीं। तो इसीलिए ये है सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज। सिंथेटिकल इंडस्ट्री में हो क्या रहा है कि कई सारे इनपुट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है, टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट, अ न्यू प्रोडक्ट। यहाँ पर को वर्ड देखिए, अ न्यू प्रोडक्ट इनटू एक प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही है, इसलिए हर एक वर्ड जरूरी है। कंबाइंस, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए अगर एक से ज़्यादा प्रोसेस हैं तो वो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का पार्ट हो जाता है। विच इन्वॉल्व सक्सेसिव स्टेजेस, अलग अलग स्टेजेस हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट। एक फिनिश्ड प्रोडक्ट को बनाने के लिए अलग अलग तरीके से, यानी कि अलग अलग प्रोसेस होगी, तो वो कहलाता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। एज इन केस ऑफ शुगर एंड पेपर, शुगर केन, पहले शुगर केन निकाला, उसके बाद उसका जूस निकाला, उसको पकाया, तो देयर आर सेवरल स्टेजेस। वैसे ही है जैसे ऊन के बारे में बात करें, हम भेड़ से ऊन निकाला, उसके बाद उसको प्रोसेस किया, उसको कलर किया, उसके बाद आपके क्या बन रहे हैं, कपड़े बन रहे हैं। तो ये दीज आर थिंग्स, ये प्रोसेस हैं, एक के बाद एक स्टेज आना, वो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कहलाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट में, असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री में क्या है कि हम किसी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, एक फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए कई सारे कंपोनेंट को कंबाइन कर रहे हैं, असेंबल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कई सारे प्रोडक्ट को असेंबल कर रहे हैं। आप कहोगे सर सिंथेटिक में भी तो यही था, कई सारे इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल हो रहा था, यहाँ ही कई सारे कंपोनेंट का इस्तेमाल हो रहा है। अब यहाँ को ध्यान रखना, यहाँ मैंने इसीलिए इंग्रेडिएंट वर्ड में क्या करा था, टिक लगाया था, यहाँ को है कंपोनेंट वर्ड में। अब दोनों में ही एक तरीके से आप डिफरेंस कर सकते हैं। यहाँ पे भी इनपुट में कई सारे इंग्रेडिएंट है टू मैन्युफैक्चर अ न्यू प्रोडक्ट, यहाँ पे भी क्या है, कई सारे कंपोनेंट्स हैं टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट। यहाँ पे भी एक प्रोडक्ट बन रहा है न्यू, यहाँ पे भी क्या बन रहा है, एक नया प्रोडक्ट ही बन रहा है। यहाँ पे को प्लीज़ देखिएगा, यहाँ पे क्या बन रहा है, अ न्यू प्रोडक्ट, यहाँ पे भी एक न्यू प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन कंपोनेंट का इस्तेमाल है। अब अंतर कैसे है? सिंथेटिक इंडस्ट्री में बने फिनिश गुड्स में, फिनिश गुड्स को जो सिंथेटिक इंडस्ट्री में बनता है सामान, उसमें से हम क्या करते हैं, उन इंग्रेडिएंट को अलग नहीं कर सकते हैं, उन इंग्रेडिएंट को अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन असेंबलिंग इंडस्ट्री में यूज हुए कंपोनेंट्स को हम बाद में अलग कर सकते हैं। एग्जांपल, कंप्यूटर सिस्टम देखिए, कंप्यूटर सिस्टम इज नॉट नॉट मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्टली फ्रॉम इट्स विद अ सिंगल कंपोनेंट, एक ही कंपोनेंट से नहीं बनता। हार्ड ड्राइव होती है, उसमें उसका मदरबोर्ड होगा, उसमें उसका मॉनिटर होगा, कीबोर्ड होगा, अंदर आपका रैम होगी। तो क्या हो सकता है, ये इंडिविजुअली अलग अलग नेम से मार्केट में बेचे भी जा रहे हैं और अलग अलग नेम से जाने भी जाते हैं। अगर ये कंप्यूटर में कोई ख़रीदता हूँ तो उसके बाद क्या मैं उनको अलग कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं मॉनिटर को अलग कर सकता हूँ, मैं माउस को अलग कर सकता हूँ, मैं अंदर की हार्ड ड्राइव बदल सकता हूँ, मैं रैम चेंज कर सकता हूँ, मैं इनका मदरबोर्ड चेंज कर सकता हूँ। तो ये है असेंबलिंग इंडस्ट्री। कॉम्पोनेंट, यहाँ पर को वर्ड आता है कॉम्पोनेंट, वहाँ आता है इंग्रीडियंट। इंग्रीडियंट कैन नॉट बी सेपरेटेड आफ्टर द फिनिश गुड्स, बट द कॉम्पोनेंट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द न्यू प्रोडक्ट। ध्यान रखना, जैसे कार, टेलीविजन हो गए, सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है? असेंबलिंग इंडस्ट्री के एग्जाम्पल है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर को आपने कवर कर लिया है, ठीक है। आगे आते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग। हम किसकी बात करें? सेकेंडरी इंडस्ट्री की बात करें। सेकेंडरी इंडस्ट्री में था मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग के चार पार्ट हो गए। एनालिटिकल, एक ही प्रोडक्ट, एक ही इनपुट का इस्तेमाल करके अलग अलग प्रोडक्ट बनाना, अलग अलग इनपुट का इस्तेमाल करके एक प्रोडक्ट बनाना, सिंथेटिकल है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में अलग एक से ज़्यादा प्रोसेसेस होती हैं, अलग स्टेजेस होती हैं। असेंबलिंग में भी अलग अलग कंपोनेंट को, यहाँ इंग्रेडिएंट था, यहाँ कंपोनेंट हो जाएगा। हम आते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। कंस्ट्रक्शन हम जाते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में क्या कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट को कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहे हैं? कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम, और क्या। देखिए, दीज इंडस्ट्रीज आर इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंगों का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जैसे डैम बनाना हो गया, सड़क बनाना हो गया, ये ब्रिजेस हो गया, रोड्स हो गया, टनल्स हो गया, ये सारे के सारे किसमें? कंस्ट्रक्शन, जिसमें इंजीनियरिंग का इस्तेमाल होता है। एंड ये क्या हो रहा है? आर्किटेक्चरल स्किल का इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज कहलाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें सीधी बात है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम्स, ब्रिजेस, रोड एक्सेट्रा विद द हेल्प ऑफ इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चरल स्किल्स का इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है। आर्किटेक्ट लोग लगते हैं उनका डिज़ाइन बनाने में, इंजीनियर लोग लगते हैं कि उसकी जो, जिसे हम कह सकते हैं क्रूशियल फिजिकल जो ओवरव्यू है उसको
कंफर्म करने के लिए। तो ये कहलाता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। तो ये है दो पार्ट सेकेंड इंडस्ट्री के, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। अब हम आते हैं तीसरी इंडस्ट्री की तरफ, टर्सरी इंडस्ट्री। टर्सरी इंडस्ट्री को जनरली क्या बोला जाता है, हेल्पफुल इंडस्ट्रीज, सर्विस इंडस्ट्री भी बोला जा सकता है इसे। ये क्या करती है, ये हेल्प करती है, एड भी बोला जाएगा इसे। दीज आर कंसर्न विथ प्रोवाइडिंग सपोर्ट, ये देखो क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है, सर्विस टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री, प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है। क्लियर है। तो इसमें क्या जाता है, सर्विस इंडस्ट्री जनरली इसको बोल सकते हैं। जैसे हम बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस क्या होगी, टर्सरी इंडस्ट्री का एग्जांपल हो गया। वो कैसे हेल्प कर रही है प्राइमरी को। अब आपने क्या करा, जंगल से लकड़ियां तो काट ली, उनको लाओगे कैसे मार्केट तक, ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। समुद्र में से मछलियां निकाल ली, कैसे लाओगे, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। तेल निकाल लिया, कैसे लाओगे, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। तो ये ट्रांसपोर्टेशन सर्विस क्या है, एक एग्जाम्पल हो गया। बैंकिंग सर्विस हो गया। तो इस तरह की सर्विसेज हैं, ये क्या कहलाती हैं, टर्सरी इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं फिर से एक ओवरव्यू चार्ट के थ्रू। बिजनेस एक्टिविटीज़, तो बिजनेस के मेजर दो पार्ट हैं, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। ये कॉमर्स को हम बाद में देखेंगे, अभी हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक, सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। मैंने आपको ये भी बता दिया था कि मैन्युफैक्चरिंग के चार पार्ट हो गए, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग। ये वाला जो कॉमर्स वाला पार्ट, इसको हम बाद में देखेंगे अभी। ठीक है, कॉमर्स में दो पार्ट होते हैं, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो हम टर्सरी इंडस्ट्री की बात कर रहे थे। टर्सरी इंडस्ट्री क्या होती है, सर्विस इंडस्ट्री होती है। इसके बारे में आगे पूरी डिटेल है, आप टेंशन मत लीजिएगा। ये एडवर्टाइजमेंट, पैकिंग वगैरह, ये सारी की सारी जो सर्विस देती हैं। तो तीन इंडस्ट्रीज हमने आज कवर करी हैं। तो हम आते हैं कॉमर्स में। तो कॉमर्स को एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं, अब कॉमर्स का ही पार्ट है। कॉमर्स में क्या शामिल है, कॉमर्स में ट्रेड शामिल है। ट्रेड मतलब क्या होता है, ट्रेड मतलब सामान का मैन्युफैक्चरिंग नहीं, मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट अब इंडस्ट्री में आ गया। अब यहाँ पे वो क्या है, सामान को खरीदना और बेचना बस। जितने भी मार्केट में रिटेलर या होलसेलर हैं, वो क्या कर रहे हैं, सामान बना नहीं रहे हैं, मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। कहाँ से खरीद रहे हैं, इंडस्ट्री से खरीदा और उसको फिर प्रॉफिट में बेचा। तो खरीदने और बेचने के काम को ही ट्रेड बोला जाता है। जब सर्विस को खरीदना और बेचना होता है तो वो ट्रेड कहलाता है। और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होता है, फिर ऑक्सिलरी टू ट्रेड होता है सर्विस इंडस्ट्रीज। ठीक है, क्या होता है, सर्विस। जनरली इसको टर्सरी इंडस्ट्री के अंदर भी रखा जा सकता है। ट्रेड क्या होते हैं, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड क्या होता है, इंटरनल ट्रेड जो भारत की सीमाओं के भीतर, भारत की यानी कि किसी देश की सीमा के अंदर ही खरीदा या बेचा जाता है, ट्रेड किया जाता है। तो इसमें दो हैं, होलसेलर एंड रिटेल ट्रेड। होलसेल मतलब बड़ी अमाउंट में, होलसेल का मतलब क्या होता है, मैं फिर से बताता हूँ, ट्रेड का मतलब क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, केवल खरीदना और बेचना। एंड अर्निंग ऑफ प्रॉफिट इन रेगुलर बेसिस। ध्यान रखना, रेगुलर बेसिस बिजनेस का ही एग्जांपल है, तो यहाँ पे भी रेगुलर बेसिस पे ही होगा। यहाँ है होलसेलर और रिटेलर, दोनों में अंतर क्या होता है। होलसेलर में क्या होता है कि वो बड़ी क्वांटिटी में सामान को खरीदता या बेचता है, वो होलसेलर है। रिटेलर स्मॉल क्वांटिटीज में सामान को खरीदने और बेचने का काम करता है, रिटेलर। बस अंतर इतना ही है। एक्सटर्नल, इंटरनल ट्रेड हो गया। अब एक्सटर्नल की बात करते हैं, जो देश की सीमाओं के बाहर किया जाता है। तो इसमें तीन तरह के होते हैं। इंपोर्ट, इंपोर्ट मतलब विदेशों से खरीदना सामान को, वो इंपोर्ट कहलाता है। विदेशों से सामान को खरीदना क्या कहलाता है, इंपोर्ट। विदेश यानी कि दूसरे देशों को सामान बेचना क्या कहलाता है, एक्सपोर्ट। द सेलिंग ऑफ गुड्स टू द अदर नेशन इज टर्म्ड एज एक्सपोर्ट। अब एंट्रेपोर्ट क्या होता है, इसको समझते हैं। एंट्रेपोर्ट क्या होता है, व्हेन समबडी यानी सम नेशन इज इम्पोर्टिंग गुड्स नॉट फॉर द सेल्फ कंजम्पशन बट फॉर द अदर नेशन। मतलब कोई कोई देश ऐसे होते हैं ना जिनका कोस्टल एरिया नहीं होता, कोस्टल एरिया नहीं होता, तो अपने दूसरे देश की मदद करने के लिए क्या करते हैं, वो खुद खरीदते हैं, लेकिन खुद के कंजम्पशन के लिए नहीं खरीदते बल्कि दूसरे देश के लिए खरीदते हैं। जैसे नेपाल की बात करें हम, तो नेपाल के पास कोई सी कोस्टल एरिया तो है नहीं, तो भारत क्या करता है, भारत क्या करता है, विदेशों से सामान खरीद तो रहा है लेकिन अपने कंजम्पशन के लिए नहीं खरीद रहा है, बट नॉट फॉर द सेल्फ कंजम्पशन बट फॉर एक्सपोर्टिंग इट टू द अनदर कंट्री। खरीद रहा है अपने लिए नहीं बल्कि उसको एक्सपोर्ट करने के लिए, किसी दूसरे देश को बेचने के लिए। तो केवल मीडिएटर का काम कर रहा है इस केस में, तो उसे बोला था एंट्रे पोर्ट। तो ये हो गया ट्रेड का पूरा ओवरव्यू। अब यहाँ पर को हम आते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मतलब सर्विस इंडस्ट्री में पहले ही बता चुका हूँ, जिसमें शामिल है वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन,
इंश्योरेंस, बैंकिंग, एडवर्टाइजमेंट, इसमें देखो सारी की सारी सर्विस है। ट्रांसपोर्टेशन में क्या है, हम सामान को इधर से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन है। तो ये क्या कर रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है आपका मुंबई में, हमें पिथौरागढ़ में भी मिल रहा है या कहीं और भी मिल रहा है, तो ये क्या है आपका ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू संभव है। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या कर रहा है, हमें डिस्टेंस को कम करने में मदद करता है। वेयर हाउसिंग क्या कर रहा है, वेयर हाउसिंग में हम क्या करते हैं, साल भर प्रोडक्ट का कंजम्पशन कर पाते हैं। कैसे कर पाते हैं साल भर प्रोडक्ट का कंजम्पशन, क्योंकि जो नेचुरल प्रोडक्ट है, कोई प्रोडक्ट है एक टाइम पे बनाया जाता है, साल भर तो नहीं बन रहा। जैसे हम बात करें कि गेहूँ एक सीजन में होता है, आलू एक सीजन में होता है, लेकिन हम साल भर कैसे कंज्यूम कर पा रहे हैं, ड्यू टू वेयर हाउसिंग। कोल्ड स्टोरेज में हम रख देते हैं सामान को, जिसके कारण समय आने पर जैसे जैसे डिमांड आएगी वैसे वैसे इसको रिलीज़ करते रहते हैं और कंजम्पशन करते रहते हैं। इंश्योरेंस क्या कर रहा है, इंश्योरेंस सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है। किसको सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है, मिस हैपनिंग, कोई मिस हैपनिंग अगर हो जाती है तो उसके फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। बैंकिंग एंड फाइनेंस आपके पैसे को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, कैपिटल के फॉर्मेशन का काम कर रहा है, आपको उधार देने का, लोन देने का ये काम करता है। एडवर्टाइजमेंट क्या कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट बिजनेस इंडस्ट्री ने जितने भी क्या करे हैं प्रोडक्ट बनाए हैं उसको कंज्यूमर तक, इंडिविजुअल तक उसकी पहुंच यानी कि उसकी जानकारी प्रोवाइड करने का काम कौन कर रहा है, एडवर्टाइजिंग कर रहा है। यही कॉमर्स में आप आगे देखेंगे। कॉमर्स क्या है, दो पार्ट से बना है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो मुझसे आप पूछ लेना, मैंने वैसे पूरा क्लियर कर दिया है। मेकिंग इंडिया इनिशिएटिव भी दे रखा है इसमें, देखिए ट्रेड के बारे में बोला गया है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है ये, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, हिंड्रेंस ऑफ टाइम, वेयर हाउसिंग, इतना ही जितना दिया है वो आप पढ़ लेना, मैंने इसका ओवरव्यू आपको दे दिया है। नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। क्या पढ़ेंगे हम, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। आखिर क्या उद्देश्य होता है बिजनेस का खोलने का, बिजनेस स्टार्ट करने का क्या उद्देश्य हमारे पास